गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं आपको हेलो एल्केन द हेलो अरेन। ये सीबीएसई की पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का। ये चैप्टर इंटरलिंक है आपके अल्कोहल से, इंटरलिंक है आपके पास कीटोन एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक से और इंटरलिंक है आपके पास अमाइन से। अगर ये चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा, बेसिक्स नहीं आएंगे, तो 12th का जो ऑर्गेनिक है जो कंटेन करता है आपका 28 मार्क्स, वो उसमें आपको डिफिकल्टी होगी और ऑर्गेनिक्स क्या लगेगा आपको, हार्ड लगेगी। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सीबीएसई में जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं और जितनी भी पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है, सारी पॉसिबिलिटी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेलो एल्कीन से। हेलो एल्कीन से यहाँ हेलोजन मिल जाएगा आपके पास। जहां भी आपको हेलोजन पढ़ोगे या हेलो ग्रुप पढ़ोगे तो हेलो का मतलब होता है हेलोजन, और यहाँ हेलोजन का मतलब क्या है, या तो आपके पास फ्लोरीन होगा या क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा या आपके पास आयोडीन होगा। ये जो डेफिनेशन, पहले इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं। हेलो एल्कीन की डेफिनेशन क्या होगी, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एलिफेटिक। एलिफेटिक का मीन्स है यहाँ पे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से अगर आप क्या करो, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, किससे, बाय हेलोजन एटम्स, तो आपका फॉर्म हो जाएगा हेलो एल्कीन। सेम केस है आपके पास। ये अरेन का मीन्स है आपके पास एरोमेटिक। एरोमेटिक से आप क्या करो, H को रिमूवल करो, X को अटैच करो, तो हो जाएगा आपके पास हेलो अरेन। एग्जाम्पल के लिए एलिफेटिक का एग्जाम्पल CnH2n+2, यहां रिमूव कराना है आपको, क्या है, H, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। एड ऑफ हेलोजन, दैट इज मीन फॉर्मूला मिल जाएगा CnH2n+1 into X। दिस इज द फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्कीन। हेलो सेम वे में आपको क्या करना है, ये है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड से जैसे ही आप X को रिमूवल करोगे, H को रिमूवल करोगे सॉरी, और X को अटैच करोगे, तो ये बन जाएगा फर्स्ट मेंबर ऑफ, ये बन गया मेंबर ऑफ, ये है आपका हेलो अरेन, और ये है आपके पास हेलो एल्कीन। यानी एलिफेटिक में से रिमूवल कराओ H को, तो बन जाता है आपके पास हेलो एल्कीन। एरोमेटिक में से रिमूव कराओगे H को, किससे, बाय हेलोजन एटम से, ये बन जाएगा आपके पास हेलो अरेन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई डिफिकल्ट इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आप फिर से समझ सकते हो, जब आप किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक H को रिमूव कराओ और X को ऐड करो, तो बन जाएगा आपके पास हेलो एल्कीन। सेम देखो यहाँ पे एरोमेटिक है, एरोमेटिक में से जैसे ही आपने H को रिमूव करा, X को ऐड करा, बन जाएगा आपके पास हेलो अरेन। स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएंगे। सेकंड है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो अरेन। तो फर्स्ट स्टार्ट कराने वाला हूं मैं आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। इसके बेसिस होंगे आपके पास, वन बेस हो जाएगा आपके पास, जिसके बेस पे हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो होने वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, यानी कि हेलो एल्कीन में अगर 1 प्रेजेंट होगा, 2 प्रेजेंट होंगे या 3
हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट होंगे उनका नाम होगा, एग्जाम्पल के लिए समझिए, मोनो हेलो एल्कीन। यहां सिंपली मोनो का यूज किया जाता है, ओनली वन हेलोजन एटम्स प्रेजेंट इन हेलो एल्कीन। चलो ये समझ में आया। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं इसको। मोनो का मीन्स मैंने वन लिया है कि CH3 इसमें ओनली वन हेलोजन एटम प्रेजेंट है, ये हो जाएगा आपका मोनो हेलो एल्कीन। अगर हम यूज करते हैं क्या, डाई हेलो एल्कीन को, तो डाई का मीन्स क्या है, डाई का मीन्स होता है केमिस्ट्री में 2 से। तो आपने क्या करना है, CH3 ये CH2 अटैच कर दो, 1 1 बन जाएगा आपके पास डाई हेलो एल्कीन। वी नो वेरी वेल द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज व्हाट, 4। इसमें भी आपको डिफिकल्टी आती है तो कुछ नहीं करना है, डिफिकल्टी आए तो देखो, जैसे मैंने आपको बनाना है मोनो हेलो एल्कीन, कार्बन आपने लिख लिया, कार्बन में एक हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज मीन मोनो हेलो। और जो रेस्ट ऑफ द वैलेंसी किससे ऑक्युपाई कर दो, एस से। तो ये वाला हिस्सा बन जाएगा आपके पास एल्काइल, और ये बन जाएगा आपके पास एक्स हैलाइड, और ये नाम हो जाएगा इसका कॉमन नेम। मोनो का मीन्स यहां पे बस सिंगल से है, हेलो एल्कीन ये आपका IUPAC नेम है। डाई में यूज किया मैंने, देखो डाई में 1 कार्बन 2 कार्बन, या तो आप सिंगल कार्बन से 2 हेलोजन ग्रुप अटैच कर दो, या फिर अलग अलग से क्या कर दो, एक्स ये एक्स। कितनी वैलेंसी ऑक्युपाइड हुई है, 2, तो कितनी रहेगी आपके पास, 2, तो 2 ये 2 बन गया आपके पास CH2X और CH2X। देखो कितना इजी है टॉपिक्स। देन आपने स्टार्ट करना ट्राई का मीन्स क्या, यहाँ पे ट्राई हेलो एल्कीन। टॉपिक्स देखो इतना ही इजी रहने वाला है। CBSE या फिर बोर्ड या फिर आपका 12th क्लास, यानी हम एक ही रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो इनके देखो जब भी आप नाम लिखोगे ना, नाम में उसका मतलब छुपा हुआ है, उसका मीन एक्चुअल में छुपा हुआ है। यहाँ ट्राई का मतलब क्या है, यहाँ है 3। अब किसी भी हेलो एल्केन में आपने 3 हेलोजन ग्रुप अटैच करने, 1 2 3, ये X ये X ये X बन जाएगा आपके पास ट्राई हेलो एल्कीन। कितना इजी है, टेट्रा लगाना है, टेट्रा का मीन्स होता है, टेट्रा का मीन्स 4, पेंटा लगाना है आपको, पेंटा का मीन्स 5, यानी हेलोजन में आपने 4 अटैच कर दो एक्स ग्रुप, पेंटा का मीन्स 5 अटैच कर दो, और हेक्सा का मीन्स 6 अटैच कर दो। एग्जाम्पल के लिए हेक्सा का डिस्कशन करते हैं, यह है बेंजीन, और बेंजीन की कंटेंट 1 2 3 4 5 6, ये एरोमेटिक का है, तो यहां हो जाएगा आपके पास हेक्सा हेलोरेन। एलोफेटिक्स का करना है तो CH 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 ये CH ये CH 1 2 3 4 5 और ये CH। देखो टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, CH3 है CH3 है। ओके, पर हमें किसकी नीड है, हमें 6 का नीड है, तो 6 में वैलेंसी आपके पास 4 हो जाएगी। X ग्रुप भी अटैच करना है, तो X ग्रुप के लिए क्या करें, ये CH2 बनाओ, ये CH2 बनाओ, X अटैच करो, 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 तो टोटल 1 2 3 4 5 6 देख सकते हो यहाँ पे 6 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट हैं किसी भी हेलो एल्कीन में। तो ये हो जाएगा आपके पास
हेक्सा हेलो एल्कीन कंपाउंड। ओके, आई होप आपको इससे बेसिक्स चीजें नहीं हो सकती, बिल्कुल बेस से आपको समझाया गया। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो होने वाला है आपका सेकेंड sp3CX बॉन्ड। पहले समझो ये sp3 क्या है, ये sp2 क्या है, ये sp है, ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन इतना हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बस हम समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन किसी भी पर्टिकुलर कार्बन का आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए C पे देखो, ये X, ये H, ये H। सबसे पहले ऑल द सिंगल बॉन्ड आर द सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो कितने सिग्मा आपके पास टोटल? 4 सिग्मा। जब 4 सिग्मा होंगे तो sp3 काउंट करोगे तो आप ये कह सकते हो कि 4 सिग्मा है तो आपके पास क्या होगा? sp3 होगा। 3 सिग्मा है तो आपके पास sp2 होगा। 2 सिग्मा है आपके पास sp होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो ये देख लो, अगर सारे बॉन्ड क्या है आपके सिंगल बॉन्डेड है, जैसे एग्जांपल ही, तो वो हो जाएगा आपके पास sp3। एटलीस्ट एक भी डबल बॉन्ड हो, यानी उसमें डबल बॉन्ड हो, बस CX बॉन्ड से अटैच हो। एग्जांपल के लिए C डबल बॉन्ड X, तो इस पर्टिकुलर कार्बन को देखोगे ये है sp2, यानी यहां क्या कंडीशन है? यहां कंडीशन है डबल बॉन्ड की। इसको को देखो आप, तो सिंपल क्या है आपके पास? CC, इससे अटैच है ट्रिपल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपके पास sp। इससे बेसिक्स चीजें आपको नहीं सिखाई जा सकती किसी भी टीचर के द्वारा। ओके, तो स्टार्ट। ये हो गया आपके पास हाइब्रिडाइजेशन। आप कैसे कैलकुलेट करोगे हाइब्रिडाइजेशन हम सीख चुके हैं। नेक्स्ट हम सीखते हैं sp3 आई होप आपने सीख लिया होगा। sp3 में भी आपके पास क्या है? एल्काइल हैलाइड से स्टार्ट करते हैं। एल्काइल हैलाइड किसका कॉमन नेम है? ये कॉमन नेम हो जाएगा आपके पास हेलो एल्केन, यानी इसका है CX बॉन्ड के डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपके पास हेलो एल्केन। फिर से देखो, ये है एल्केन CnH2n+2 एल्केन। एल्केन से जैसे ही हम एक H रिमूव करेंगे तो बन जाएगा आपके पास CnH2n+1, बन जाएगा आपके पास एल्काइल ग्रुप। और बच्चे को क्या होता है, स्टूडेंटों को ये भी पता नहीं होता एल्काइल ग्रुप, यानी एल्काइल ग्रुप अगर n बराबर 1 वैल्यू पुट रखी है आपने तो आ जाएगा CH4, और CH4 से क्या बनेगा? CH3। ये है आपके पास C2H6, इससे क्या बनेगा? CH3 CH2X, सॉरी X नहीं होगा, X तो बाद में लगेगा जब हाइलाइट हो जाएगा। ये 1 वैलेंसी आपका जो फिल। सिंपल कॉन्सेप्ट आपको यहां से देखने है कि कैसे एल्काइल बनाना है। एल्कीन से एक H निकालना है, इसमें अटैच करना है क्या आपको? इसमें अटैच करना है ओनली द X। जैसे ही X अटैच करोगे तो हो जाएगा CnH2n+1, तो ये हो जाएगा आपका X। ये कॉमन नेम किसका हो जाएगा? एल्काइल हैलाइड का। देखो एल्काइल ये है और ये X क्या है? हैलाइड है, तो ये नाम हो जाएगा आपके पास एल्काइल हैलाइड। ओके, ये है आपके पास एल्काइल हैलाइड। तो आई होप आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आया हो टॉपिक्स। अब स्टार्ट करने वाले, इसी का क्लासिफिकेशन है आपके पास, वही क्लासिफिकेशन चल रहा CX sp3CX बॉन्ड का प्राइमरी एल्काइल हैलाइड।
प्राइमरी का मीन्स क्या है? प्राइमरी का मीन्स यहां से 1 से, इसमें देखो ये CX बॉन्ड है, इस CX बॉन्ड से ओनली 1 अदर कार्बन अटैच हो। मैं फिर से कहूंगा CX बॉन्ड से, किससे करना है? CX बॉन्ड से। तो जैसे ये CX बॉन्ड से ये 1 कार्बन अटैच होगा तो बन जाएगा आपके पास प्राइमरी, और रेस्ट ऑफ द वैलेंसी क्या करोगे आप? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। और जो रेस्ट ऑफ द वैलेंसी किससे ऑक्युपाई करोगे? हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो आपने क्या करना है? बस वैलेंसी को ऑक्युपाइड करा देना है, बन जाएगा आपके पास प्राइमरी। ये आपके पास इसका नाम हो सकता है 1 डिग्री हेलो एल्कीन। 1 डिग्री हेलो एल्कीन का मीन्स क्या है? 1 डिग्री हेलो एल्कीन मीन्स है कि ओनली 1 कार्बन अटैच विद CX बॉन्ड। 1 डिग्री, देखो ये आपके पास CX बॉन्ड है, और CX बॉन्ड कितने कार्बन से अटैच है? ओनली 1 से। तो जब CX बॉन्ड ओनली 1 कार्बन से अटैच होगा तो बन जाएगा आपके पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या 1 डिग्री हेलो एल्कीन। सिंपल थिंग्स है आपके पास। स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। इसका दूसरा नेम क्या हो सकता है? 2 डिग्री हेलो एल्कीन। अगर आपसे पूछे कि प्राइमरी की डेफिनेशन क्या होगी, आप सीधे बोल सकते हो कि CX बॉन्ड अटैच विद 1 अदर कार्बन, दैट इज इन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। और क्या बोल सकते हो? ओनली 1 हेलोजन एटम अटैच विद CX बॉन्ड। आप ये भी बोल सकते हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये बात बस रिपीट की गई है। सेकेंडरी का मतलब क्या है? यहां सेकेंडरी का मतलब है 2 से, यानी CX बॉन्ड अटैच विद 2 अदर कार्बन H। यानी कि ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी आपके पास when sp3 CX bond attach with 2 other carbon, 2 other carbon। ओके, देखो जो भी आपके पास क्या है, सर्कल करना वो कार्बन, जैसे आपने ये सर्कल किया, ये कार्बन को सर्कल करो, ये कार्बन को सर्कल करो। इसके डेरिवेटिव देखो, इसके डेरिवेटिव ये CX बॉन्ड, यानी कि हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे ना, इस CX बॉन्ड के डेरिवेटिव करेंगे। 1 कार्बन 2 कार्बन, तो ये हो जाएगा आपके पास सेकेंडरी। टर्सरी की बात करें, टर्सरी का मतलब यहां हो जाएगा 3 से। टर्सरी एल्काइल हैलाइड। टर्सरी का कोई मुझे मतलब बता सकता है? टर्सरी का मतलब क्या है यहाँ पे? 3 से, यानी कि CX बॉन्ड इस बार किससे अटैच होगा? 3 अदर कार्बन से, 1 2 3। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। किसके डेरिवेटिव देखना है? इसके डेरिवेटिव देखना है बस। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कितने सिग्मा? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। ये क्या है? sp3 है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं sp3 CX बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ sp3 CX बॉन्ड। कितने कार्बन अटैच है? 1 2 3। क्या हो जाएगा आपके पास? टर्सरी एल्काइल हैलाइड। टर्सरी एल्काइल हैलाइड। और नाम क्या हो सकता है इसका?
3 डिग्री हेलो। जितना बेसिक्स आपका हुआ है उतने बेसिक्स से मैंने आपको पढ़ाया। इससे इजी वे और इससे बिल्कुल इजी वे में और आपको कोई नहीं समझा सकता। ओके, टेक केयर, बाय बाय।